नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी की वीकली एनालिसिस और सुपर वीकली चार्ट की वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह निफ्टी ने जोरदार मोमेंटम दिखाया, पौने 6% की तेजी देखी गई और पौने 6% की इस बड़ी रैली के बाद निफ्टी ने 4 सप्ताह की गिरावट को भी कवर कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 सप्ताह की ये जो गिरावट थी, इस गिरावट को निफ्टी ने एक सप्ताह में कवर कर लिया। ये बड़ी स्ट्रेंथ निफ्टी के चार्ट पे इस सप्ताह देखने को मिली। और अब जो निफ्टी पे बड़ा रेसिस्टेंस है, ये वाला जो वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन हुआ था 24,300 का। ये 24,300 का एक ब्रेकडाउन था और यहाँ पे जाके निफ्टी कुछ समय के लिए अटक सकता है, यानी थोड़ा बहुत समय यहाँ पे रुक सकता है। 24,300 का जो बड़ा ब्रेकडाउन लेवल था, वो बड़ा रेजिस्टेंस हो गया था इस चार्ट पे और वहाँ पे रुकने की संभावना है। और ये है निफ्टी का हावरली चार्ट। और हावरली चार्ट की हमने पिछले सप्ताह की वीकली वीडियो में चर्चा की थी कि ये चैनल जो मार्क किया था कि इस चैनल का जैसे ब्रेकआउट होगा, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस चैनल्स का और चैनल के ब्रेकआउट्स के बाद जो पहला टारगेट था 23,800 का, वो खुला ही 23,800 पे, यानी खुलते ही वो टारगेट अचीव हुआ। और दूसरा जो सेकंड टारगेट 24,300 हमने पिछले सप्ताह इस निफ्टी के चार्ट्स पे मार्क किया था। दो रेखाएं डाली, 23,800 और 24,300। 23,800 आ चुका है और 24,300 की ओर निफ्टी बढ़ रहा है। तो इस चैनल्स की हमने पिछले सप्ताह इसकी बात की थी कि इस चैनल्स का ब्रेकआउट एक बड़ा स्विंग यानी अप स्विंग दिखा सकता है। उस वीडियो का आप वीडियो जाकर देखना। उस वीडियो का टाइटल भी यही था, निफ्टी के चार्ट पे कुछ अच्छे संकेत। और वो अच्छे संकेत हमने 3-4 जगह से पकड़े। इंडिया वीक्स को देखा था और क्रूड ऑयल के चार्ट्स को भी देखा, यूएसडी आईएनआर के चार्ट्स को देखा, ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स देखे और आरएसआई डाइवर्जेंस को देखा, एफआईआई की खरीदारी देखी। इस तरह से हम कई चीज़ों के समावेश के बाद, यानी एक अच्छे संकेत, कई सारे अच्छे संकेतों के देखने के बाद यहीं पे इस चैनल्स के ब्रेकआउट्स होते ही हमने आपको एक पूर्व आभास दे दिया था कि निफ्टी में एक अपस्विंग आ सकती है और वो इस सप्ताह देखने को मिली। अब निफ्टी के लिए अगला पड़ाव 24,300 का। 24,300 पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी कि यहाँ पे एक बार के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, यानी शॉर्ट करने का मौका भी होगा, क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद और एक बड़े रेसिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग आना संभावित है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का चार्ट्स। और निफ्टी के चार्ट्स के साथ एक बार क्रूड ऑयल का भी चार्ट्स देखते हैं। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है एमसीएक्स पर और इसका वीकली चार्ट देखते हैं। तो इस सप्ताह इसमें रेड कैंडल बंद हुई है, यानी कि रेड कैंडल 12% की गिरावट के साथ बंद हुई है। तो इस यहाँ पे क्रूड स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, यानी रुका है 10,400 स्तर से टकरा कर क्रूड में करेक्शन आया और यहाँ पे कुछ साइडवेज मूवमेंट अगले कुछ सप्ताह में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, क्रूड ऑयल का जो मंथली चार्ट्स है, देखो ये पिछले महीने जो मार्च के महीने में जो 57% की तेजी बनी थी क्रूड में, इस पे मंथली ब्रेकआउट है। क्रूड के चार्ट पे पिछले महीने मंथली ब्रेकआउट है, जबकि इसके विपरीत निफ्टी के चार्ट्स पे एक बड़ी रेड कैंडल पिछले महीने की बनी थी, जो कि 11-11.5% की कमजोरी के साथ, जो कि पिछले कोरोना के बाद का इतिहास उठा के देखे तो ऐसी बड़ी रेड कैंडल, यानी ये डरावनी कैंडल बनी नहीं है कोरोना में। देखो यहाँ पे बनी थी, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ये वाली, ये कोरोना के समय की है। उसके बाद हम इस चार्ट्स को देखते हैं तो इतनी बड़ी गिरावट की कैंडल नहीं बनी। तो जो पिछले महीने की मंथली कैंडल है, ये थोड़ा चिंता या घबराहट दिखाती है कि 24,300 पे एक बिकवाली का दबाव देना देख सकता है निफ्टी के चार्ट पे। लेकिन क्रूड ऑयल उसी महीने में, मार्च के महीने में 57% की ब्रेकआउट कैंडल बनाई हुई है। तो क्रूड में इस साल बीच बीच में मोमेंटम बनता रहेगा और वो निफ्टी पे प्रेशर डालेगा।
तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए कि इन क्रूड की तेजी के बावजूद भी कोई ऐसा सेक्टर जो कि उस पे कोई असर ना पड़े। तो एक ऐसा सेक्टर भी है जो इन सब चिंताओं से मुक्त है, यानी क्रूड की तेजी की चिंता जो है उससे मुक्त एक सेक्टर है, वो है एनर्जी सेक्टर। ये एनर्जी सेक्टर का चार्ट है। इसकी पिछले कुछ सप्ताह में भी हमने इसकी कई बार बात की है। ये निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का चार्ट है, और यहाँ पे जब वीकली चार्ट देखते हैं तो एक शानदार वीकली ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ है। तो अब इस ब्रेकआउट्स के बाद जो इस चार्ट्स के लिए जो बड़ा रेसिस्टेंस है वो ये वाला स्तर है 42,000 का। तो 42,000 से बिना किसी रोक टोक के ये इंडेक्स बढ़ सकता है। और इस इंडेक्स में एनर्जी वाली कंपनियां जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अडानी पावर, टाटा पावर और अडानी इंसोल एनर्जी, अडानी सोलर एनर्जी के नाम से, यानी अडानी के अधिकांश चार्ट्स इस सेक्टर्स में है। और अडानी के एक एक स्टॉक्स को भी, अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स को भी इस सप्ताह जरूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि हमने भी इस सप्ताह उनको देखा। और वो एनर्जी सेक्टर से भी जुड़ी कंपनी और अडानी ग्रुप से भी जुड़ी कंपनी है, जिसे इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है। वो है अडानी इंसोल एनर्जी का चार्ट। अडानी इंसोल, ये अडानी इंसोल एनर्जी सॉल्यूशंस का चार्ट है, जिसमें कि इस सप्ताह 23% की तेजी रही, यानी एक सप्ताह में ये स्टॉक्स 23% बढ़ा है। और इस पे जो एक शॉर्ट टर्म में जो रेसिस्टेंस है वो 1350 का है। उसके बाद इस ब्रेकआउट्स के बाद लगता है 1350 ये चार्ट निकाल लेगा। तो अगला जो बड़ा टारगेट्स है वो 1981 पे जो रेखा डाली हुई है, जो कि इस चार्ट पे प्रीवियस बड़ा ब्रेकडाउन का लेवल था, वो रेसिस्टेंस ये वाला। इस चार्ट पे बड़ी गिरावट जब भी आई थी जब ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये स्तर, ये बॉटम टूटा था, और ये बॉटम यहाँ पर टूट गया था। तो ये इसके लिए एक बड़ा टारगेट है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो कि पिछले सप्ताह 23% बढ़ा है, अब 23% बढ़ने के बाद कोई इन स्तरों पे लेने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन चार्ट कह रहा है कि इस चार्ट्स को लेना चाहिए, क्योंकि जोरदार मोमेंटम ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ है। तो चार्ट से ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछले सप्ताह एक बड़ी तेजी हुई तो उसको छोड़ दे। हमने सिल्वर का चार्ट देखिए, पिछले साल एक एक सप्ताह में 15-15% बढ़ा था, और उसके बाद अगले सप्ताह में भी 15 से 20% का मूव सिल्वर में आया था। तो जब सिल्वर जैसा चार्ट एक एक सप्ताह में 15% बढ़ सकता है, तो ये तो स्टॉक का चार्ट है, ये 20% भी एक सप्ताह में बढ़ सकता है। तो 23% बढ़ने के बाद हम इस ये कभी नहीं देखना चाहिए कि बहुत बढ़ गया। हाँ, चार्ट्स में गुंजाइश है, चार्ट्स में जगह है, तो उसको ज़रूर गौर करना चाहिए। तो ये था इस सप्ताह का पावर स्टॉक्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एनर्जी सेक्टर से जुड़ा स्टॉक्स, जिसमें क्रूड की तेजी भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती। क्रूड की चिंताओं से मुक्त एक चार्ट्स, एनर्जी सेक्टर का ये चार्ट, इसको स्टडी कीजिएगा। और एक और चार्ट जो कि कैश स्टॉक से जुड़ी कंपनी है, और उसे भी सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट दिया जा रहा है। और वो चार्ट भी ऐसा है जो कि युद्ध के माहौल में भी तेजी दिखा सकता है, यानी एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक्स है। युद्ध जैसे माहौल में डिफेंसिव स्टॉक डिफेंसिव का काम करते हैं, यानी हमारा बचाव युद्ध के माहौल में डिफेंसिव स्टॉक करते हैं। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और साथ में आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, यानी आईटी सॉल्यूशंस जो होते हैं, यानी जो ड्रोन्स और युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है युद्ध में प्रोटेक्शंस के लिए, तो वो इक्विपमेंट, वो सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है।
और इस कंपनी का नाम है जेनटेक। जेनटेक ये कंपनी, जेन जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये इसका चार्ट है। इस चार्ट्स पे देखिए, कोरोना के बाद, कोरोना में मात्र 20 रुपए का स्टॉक्स था, 20 रुपए का स्टॉक्स, और ये 2,500 तक चला गया था। 20 रुपए की चीज 2,500, यानी कि 100 गुना से भी ज्यादा ये स्टॉक्स बढ़ा था कोरोना के बाद। और अब इसमें जो ये साइडवेज करेक्शन हुआ था, ये वाला जो साइडवेज करेक्शन इसमें चला है निफ्टी की गिरावट के साथ, जनवरी 25 से लेके जो करेक्शन चला था, इस करेक्शंस का अंत हो गया है अब, यानी ये करेक्शन समाप्त हो चुका है। और अब इसमें नया मोमेंटम बेस बना के, यानी अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद